औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा जो आज का टॉपिक होगा इंशाअल्लाह वो सुकरात होगा। तो लिहाजा मैं सुकरात को बता रही हूँ। सुकरात एक यूनानी फ़लसफ़ी था। उसकी ज़िंदगी में उसने जो कुछ भी किया उसका निचोड़ आपको इस पैराग्राफ में, इस इक़्तिबास में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये वो ज़माना था जब सुकरात अपनी जवानी से गुजरकर अपने सियासी और समाजी फ़लसफ़े को शहर की गलियों, कूचों और बाज़ारों में मजमू के सामने बयान करना शुरू कर दिया था। हर चंद के मुराद याफ्ता तबका यानी कि उमरा अमीर लोग, ठीक है, जिनको हर किस्म की मुराद हासिल थी, जिनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ हासिल थी, जिनको हर किस्म की सहूलियात हासिल थी, शहर की सूरत हाल से बाखबर रहता था और अपने ख़िलाफ़ तमाम तहरीकों पर कड़ी नज़र रखता था। लेकिन अभी उसने आमरीत के अहद जदीद वाले तरक्की याफ्ता तरीक़े ना सीखे थे, यानी कि जिस तरह ज़बरदस्ती से जो है वो हुकूमत की जाती है, जुल्म सितम के साथ हुकूमत की जाती है, अभी उन उमरा ने जो है इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू नहीं किए थे। अभी उसने अपने मुखालिफिन की आज़ादी सफ़र और हुर्रियत गुफ्तार पर पहरे बिठाने के कानून नहीं बनाए थे। चुनांचे जब सुकरात गली गली और घर घर फिर कर नौजवानों को हुकूमत की बदगुमानी, रिश्वतखोरी, अक़रबा परवरी और सटमोहरी के ख़िलाफ़ उकसा रहा था, तो शहर की असम्बली खुशी से उसे देखती रही। उन्होंने उसे शहर बदर किया, ना उसकी ज़बान बंदी की और ना ही उसे घर में नज़रबंद किया। आखिरकार जब हुकूमत के हिसाब से इस जमहूरियत के अलमबरदार की ज़बान दराजी हद से बढ़ गई तो उसे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया। सियासी इंतशार फैलाने के जुर्म में उसका चालान हुआ। एथेंस की असम्बली, एथेंस यूनान का दारुल हुकूमत हुआ करता था कभी। एथेंस की असम्बली ही वहाँ की अदालत थी। इस अदालत के सामने सुकरात को ये फ़र्द जुर्म मिली। क्या फ़र्द जुर्म आयद की गई उसके ऊपर? ये कि तुमने एथेंस के बढ़ते हुए मेयार ज़िंदगी पर बेजा तनकीद की है, यानी कि उम्रा पर तुमने बेजा तनकीद की है और अमीर व गरीब की ज़िंदगी के मामूली फ़र्क को बेजा यानी कि बगैर किसी ज़रूरत के और मुबालगा आमेज़ तरीके से उछाल कर नौजवानों को जो है वो बागी बनाया है और अमन आमा को ख़तरे में डाला है। लिहाजा इस जुर्म के अवज़ तुम मौत की सज़ा के मुस्तहिक हो। जब ये फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई तो अदालत में सन्नाटा था, एक मुहीब सन्नाटा, लेकिन सुकरात मुतमईन खड़ा था। आखिर सफ़ेद रेश सुकरात बोला, नहीं कि उसकी दाढ़ी जो है वो सफ़ेद हो गई थी और अच्छी खासी बड़ी दाढ़ी थी। उसने अपने दिफा में जो बयान दिया वो गालिबन जमहूरियत की इनकलाबी क़यादत की तारीख़ में मुख्तसरन तरीन खिताब था, और क्यों न होता, सच हमेशा मुख्तसर और झूठ अक्सर तवील होता है। उसने कहा, मैंने ये सब कुछ अपने पास से नहीं कहा, मैंने अपने तमाम मुकालमे और गली कूचों वाले अपने तमाम खिताब उस सदाए गैब के इशारे पर कहे हैं जो हर वक्त मेरे कानों में गूंजती रहती है। सुकरात को मौत की सज़ा सुना दी गई, लेकिन उसे साथ ही ये रियायत भी दी गई कि चाहे तो वो जहर का प्याला पी ले और चाहे तो ईथन से जलावतनी कबूल करके ज़िंदा रहे। सुकरात ने अपना वतन छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने तमाम उम्र इस शहर में पत्थर तोड़कर रोज़ी कमाई है। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात इस सरज़मीन के पत्थरों से बनी हुई दीवारों के जिंदान खाने में गुजार दूंगा। चुनांचे उसने जहर का प्याला पी लिया, मगर अपने मौक़िफ़ को छोड़कर न तर्क वतन किया और न ही बादशाहों की रिश्वत कबूल की। ये भी एक उस्ताद था, इसने जो है अपने शागिर्दों को जमा किया था और जमा करने के बाद ना सिर्फ उनको दर्स देता था निसाबी उलूम की, बल्कि वो उन्हें ये भी सिखाता था कि असल जमहूरियत क्या है और हमें किस तरीके से लोगों के सामने जो है वो ज़िंदगी बसर करनी चाहिए अपने सर बुलंद करके। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो फिर होगी और उस वक्त जो है वो मलकाए फ़्रांस के बारे में होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।